हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास टेंथ की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को इस क्लास टेंथ की केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाए थे इसके पिछले वीडियो में आप सभी को फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे। क्रियात्मक समूह क्या होता है वह देखते हैं। तो उसके बाद अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो यहाँ पर होगा कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने की पद्धतियाँ। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने की पद्धतियों में पहला पद्धति है। यह दो पद्धतियों द्वारा नामकरण किया जाता है। पहला जो सबसे पहले पद्धति थी वह साधारण पद्धति थी। दूसरा है जेनेवा पद्धति। तो पहली पद्धति है साधारण पद्धति, दूसरी पद्धति क्या है? जेनेवा पद्धति। तो साधारण पद्धति सबसे पहले देखेंगे। तो साधारण पद्धति तो साधारण पद्धति में क्या था कि सबसे पहले साधारण पद्धति में एकदम जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक था उसका सीधे सीधे नाम रखा जाता था। जैसे अगर नमक को बोलेंगे तो नमक क्या है? NaCl। यह क्या है? साधारण पद्धति हो गया। तो साधारण पद्धति में क्या है कि अगर नाम बोलने पर उसका सूत्र याद रहेगा तभी लिख पाएंगे। इसकी वजह से साधारण पद्धति क्या होगी? बेकार होगी। अब जिसे यहाँ पर अगर एसिटिक अम्ल बोलेंगे, एसिटिक अम्ल बोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH। अब यहाँ पर एसिटिक अम्ल बोलने पर मतलब कि इसका सूत्र याद रहेगा तभी लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। अब इसी तरह से मेथेन गैस, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि मार्स गैस। पहले मार्स गैस बोला जाता था, मार्स गैस। अब मार्स गैस कहने पर अब इसका सूत्र याद रहेगा तभी लिख पाएंगे, और नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। इसकी वजह से यह पद्धति क्या हो गई? बेकार हो गई। मार्स गैस का सूत्र होता है CH4। अब बस अगर जिसको CH4 याद नहीं रहेगा तो वो अब नहीं लिख पाएगा। एसिटिक अम्ल का नाम याद रहेगा तभी लिख पाएंगे, या सूत्र याद रहेगा तब लिख पाएंगे, और नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। इसी तरह से अनेकों पदार्थों के नाम है, जैसे नमक है तो धामन सोडा है। तो इन सबों का सूत्र याद रहेगा
तो लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। इसकी वजह से इस पद्धति यह पद्धति क्या होगी, बेकार हो गई। अब दूसरा होता है जेनेवा पद्धति। जेनेवा जेनेवा पद्धति में होता है कि जेनेवा पद्धति में कुछ नियम बनाया गया है, उस नियम के तहत, उस नियम के अंतर्गत यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक पद्धति आई, एक नामकरण करने की पद्धति IUPAC पद्धति, यानी कि यह जो जेनेवा पद्धति है उसको IUPAC पद्धति भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो IUPAC का पूरा नाम होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। यह I से इंटरनेशनल हो जाएगा, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। इंटरनेशनल मतलब यूनियन होता है, और यहाँ इंटरनेशनल मीन्स होता है अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन मतलब संघ होता है, अंतर्राष्ट्रीय संघ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। संशोधित यानी कि शुद्ध, प्योर मीन्स शुद्ध होता है, शुद्ध संश्लेषित रसायन। तो यहाँ पर यह जो पद्धति है इस समय एकदम सही पद्धति है, जो कि जिसकी वजह से अगर आप सूत्र है, किसी का सूत्र मालूम है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, और नाम मालूम है तो सूत्र भी लिख सकते हैं इस पद्धति के माध्यम से। तो इस पद्धति बहुत अच्छी पद्धति है। तो यहाँ पर IUPAC पद्धति के द्वारा ही कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं, और इसी कुछ इसका नियम होता है, उसी के नियम के अनुसार नामकरण भी करते हैं। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का नियम। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने का नियम। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने का नियम। तो नामकरण करने के नियम में सबसे पहले पहला पॉइंट है, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला कार्बन श्रृंखला की सबसे लंबी
श्रृंखला का चुनाव करते हैं, श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो इस नियम के अनुसार जो कार्बन श्रृंखला होगी उसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी उसके अनुसार नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर जैसे CH3 CH2 CH3 तो इस तरह से इसमें देखते हैं, सबसे सिंपल है। तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इस तरह से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 आएगा। और यहाँ पर एक श्रृंखला इधर से है 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से 6 कार्बन आ रहे हैं, इस तरह से 5 कार्बन आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला यह मिल गई, यह वाली। तो इसमें अब आता है कि किधर से गिना जाए। गिनने पर जिधर से, अब यहाँ पर यह सबसे लंबी श्रृंखला है। अब इस श्रृंखला में क्या होता है, सबसे यह क्या हो गया, शाखा हो गया। शाखा मतलब इसमें एक मूल ढूंढना होता और एक शाखा। तो यहाँ पर शाखा में यहाँ पर जो मेथिल है यह शाखा हो जाएगी। तो जो शाखा जिधर से नज़दीक होगा उधर से गिनती होती है। अब इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर, या इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर। तो इस तरह से इसमें देखेंगे तो इधर से अगर गिना जाएगा तो यह जो शाखा है यह पहले आ जाएगा। तो यहाँ इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, चौथे पर आ रहा है यह शाखा, और यहाँ पर 1 2 3, तो यह शाखा इधर से नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ पर गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो शाखा होती है वो उसमें सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं और उसकी पोजीशन भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर दिखाने का मतलब यह तीसरे कार्बन पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तीसरे कार्बन पर क्या है, एक कार्बन है तो मेथ है, और जो साइड चेन अगर एक कार्बन है, अगर साइड चेन में है तो उसमें इल लगा कर जोड़ते हैं। तो यह हो जाएगा मेथिल, 3 मेथिल, 3 मेथिल। फिर उसके बाद इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल, 3 पर जुड़ा है इसलिए 3 मेथिल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका नाम पड़ेगा 6 कार्बन है, 6 कार्बन से क्या हो जाएगा, 6 कार्बन से कल बताए थे कार्बन संख्या, तो 6 कार्बन से हेक्स हो जाएगा, हेक्स। फिर सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ते हैं, एन, तो हेक्सेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ा जाता है तो यह 3 मेथिल हेक्सेन। तो यहाँ पर जैसे है CH3
CH3 CH2 CH3 CH3 यहाँ पर CH3। तो अगर इस तरह से सीधे सीधे गिनेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन आएगा। तो इस तरह से 4 कार्बन आएगा। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो इधर से 3 कार्बन। फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो सबसे लंबी श्रृंखला इस तरह से मिलेगी। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह से सबसे लंबी श्रृंखला मिलेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा नामकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर यह सबसे लंबी श्रृंखला है तो यहाँ पर यह साइड चेन हो गया, क्योंकि गिनती इधर से हो रही है इस तरह से, तो यह भी साइड चेन हो जाएगा। तो यहाँ पर और इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4, इस तरह से 4 आ रहा है। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, या इस तरह से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से भी गिनती कर सकते हैं, इस तरह से भी गिनती कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला में होगा। तो यहाँ पर यह साइड चेन हो जाएगा, यह साइड चेन हो जाएगा। आप देखेंगे तो जिधर से साइड चेन नज़दीक होगा, साइड चेन का मतलब एक मूल श्रृंखला होती है, एक साइड में होता है। तो यहाँ पर इधर से देखेंगे तो इसका 2 सिरा मिल गया। 2 सिरे पर देखेंगे उस सिरे से गिनती की जाती है जिधर से साइड चेन यानी कि साइड वाला ग्रुप नज़दीक हो। तो इधर से गिनती करेंगे तो 1 2, दूसरे पर मेथिल आ रहा, इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, तीसरे पर मेथिल आ रहा है। तो गिनती इधर से की जाएगी तो 1 2 3 4 5, इस तरह से गिनती कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कार्बन हो रहा। तो यहाँ पर दूसरे पर मेथिल है, तीसरे पर मेथिल है, तो और दोनों पर ही मेथिल है। यहाँ भी 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन है। तो यहाँ पर दूसरे पर मेथिल है और तीसरे पर भी मेथिल समूह है, तो इसलिए यह हो जाएगा 2 मेथिल, यहाँ पे 3 मेथिल। तो यह हो जाएगा, जब सेम ग्रुप होता है तो यहाँ पे डाई लगा देते हैं। डाई मतलब 2। तो यहाँ पर 2 3 डाई मेथिल, यह हो जाएगा 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। 5 कार्बन से पेंटेन हो जाएगा। 5 कार्बन से क्या हो जाएगा, पेंटेन। 2 3 डाई मेथिल पेंटेन ना पड़ेगा। और यहाँ पे डाई इसलिए लगाया गया है कि दोनों जगह पर क्या है, मेथिल है। अगर 3 मेथिल होता है तो ट्राई लगाया जाता है, 4 मेथिल होता है तो टेट्रा लगाया जाता है। तो संख्याओं के लिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस तरह से। और यहाँ पर जो कार्बन श्रृंखला गिना जाता है सबसे लंबी श्रृंखला, उसमें मेथ एथ प्रोप्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक इस तरह से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर
और इसके पहले बता दें कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात कि यहाँ पर जब तक कार्बन संख्या नहीं याद रहेगा, क्रियात्मक समूह का नाम नहीं याद रहेगा और पहचानने का तरीका नहीं मालूम रहेगा, और जब तक कि अनुलग्न पुरोलग्न याद करिए, चाहे मत याद करिए, लेकिन यह अनुलग्न आना चाहिए, वो मस्ट होता है। तो इतना याद रहेगा और पूरा नियम याद रहेगा, तब जाके अपना यानी कि कार्बनिक यौगिकों का नाम लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट होगा कि कार्बन श्रृंखला का संख्याकरण करते समय, जो संख्याकरण मतलब ये जो संख्याकरण करेंगे तो वह किस तरह से करना होगा, तो वह देखेंगे। तो कार्बन का संख्याकरण करते समय कार्बन का संख्याकरण करते समय उस सिरे से गिनती करते हैं, जिधर से पार्श्व श्रृंखला में एल्किल समूह, प्रतिस्थापक समूह या क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है, हो। तो यहाँ पर दिया है कि कार्बन का संख्याकरण करते समय उस सिरे से गिनती करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला मतलब बाहरी श्रृंखला या साइड चैन इसको बोलते हैं। तो साइड चैन क्या हो, एल्किल समूह हो या प्रतिस्थापक समूह हो या क्रियात्मक समूह हो, नज़दीक हो। तो यानी कि कार्बन श्रृंखला का संख्याकरण करते समय उस सिरे से गिनती करते हैं, यानी कि उस सिरे से गिनती की जाएगी जिधर से या एल्किल समूह, प्रतिस्थापक समूह या क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है, तो उधर से गिनती की जाएगी। जैसे यहाँ पर CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 अगर जोड़ दें तो यहाँ पर देखेंगे तो यह अब सबसे पहले पहला नियम के अनुसार सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन हो गया, या ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से 4 हो गया, इधर भी 4 आ रहा है, या ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 इस तरह से 3 आ रहा है, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2
3 4। तो इस तरह से 4 आ रहा है, तो सबसे लंबी श्रृंखला में क्या होगा, 4 होगा। 4 कार्बन आ रहा, तो या तो सीधे गिन लीजिए या तो ऐसे गिन लीजिए। और अब फिर उसके बाद यहाँ पर जब गिनती करेंगे तो गिनती करते समय यह ध्यान में रखना है कि किधर से न पार्श्व श्रृंखला या एल्किल समूह या प्रतिस्थापक समूह या क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है। तो यहाँ पर जब गिनती करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर 1 2 दूसरे पर एल्किल समूह है, इधर से गिनेंगे तो दूसरे पर है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है। तो यहाँ पर इधर से गिनती की जाएगी, तो 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है 4। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो दूसरे पर मेथिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल। फिर उसके बाद 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। जो कार्बन संख्या लिखवाए हैं तो 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो यह हो जाएगा 2 मेथिल 2 मेथिल 4 कार्बन से ब्यूटेन। 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब एक उदाहरण ले लेंगे कि प्रतिस्थापक समूह। तो प्रतिस्थापक समूह में CH3 CH2 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 Cl। तो यहाँ पर गिनती जो होगी इधर से गिनती होगी। गिनती किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि इधर क्या है, प्रतिस्थापक समूह जुड़ा है। गिनती इधर से नहीं करेंगे क्योंकि इधर क्रियात्मक समूह कुछ नहीं है, न साइड चेन है ना ही तो यहाँ पर क्या है कि एक क्रियात्मक समूह है, अरे प्रतिस्थापक समूह इधर है Cl। तो प्रतिस्थापक समूह इधर Cl होने के कारण गिनती इधर से करेंगे, तो 1 2 2 3 4। तो 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूट। पहले इसका नाम लिखेंगे, पहले कार्बन पर है तो 1 क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो लिखते हैं, तो वो पहले कार्बन पर है तो 1 क्लोरो। फिर 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर CH3 CH 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 2 COOH। तो यहाँ पर नाम लिखेंगे जो सबसे पहले गिनती करेंगे जिधर से, तो किधर से गिनती होगी, गिनती में इधर से कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इधर से 1 2 3 4 5 कार्बन है। जिस क्रियात्मक समूह में यह है क्रियात्मक समूह,
जिस क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन उपस्थित होता है तो उस कार्बन को भी क्या करते हैं, उस कार्बन को भी गिना जाता है। तो उस कार्बन को भी गिना जाता है। तो गिनती इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से ही गिनती होगी। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन से पेंट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन जुड़ेगा, फिर COOH, COOH जो क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम है उसमें देखेंगे तो यह होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न जो होता है, अनुलग्न मतलब यह नाम के आगे, यह नाम के आगे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। पहले पर है तो पहला तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल 1। इस तरह से नामकरण कर देंगे और इस तरह से संख्याकरण करने के लिए बता दिए, यानी कि जिधर से कार्बन श्रृंखला या एल्किल समूह या प्रतिस्थापक समूह या क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है तो उधर से ही गिनती की जाती है। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट होगा, यदि दो भिन्न एल्किल समूह दोनों किनारों से समान स्थिति पर जुड़े हों, समान स्थिति पर जुड़े हों तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार छोटी संख्या देते हैं, तो यदि दो भिन्न एल्किल समूह दोनों किनारों से समान स्थिति पर जुड़े हों तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार छोटी संख्या देते हैं। तो अगर दोनों किनारों से जो एल्किल समूह होता है, दो भिन्न एल्किल समूह यानी कि अलग अलग एल्किल समूह अगर जुड़े होते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाएगा नाम। तो यहाँ पर
3 4 5 6 7 और यहाँ पर जोड़ C2H5 और यहाँ पर जोड़ेंगे CH3। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH CH2 CH CH 2 CH3। तो यहाँ पर जो गिनती की जाएगी, देखिए अगर सबसे पहले वही नियम चलेगा कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो इस तरह से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ऐसे आ रहा। और यहाँ पे यह तब साइड चेन आ जाएगा, साइड चेन आ जाएगा तो मतलब कि अगर इस तरह से गिनेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे 4 5 5 कार्बन हो रहा, इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा। तो सबसे लंबी श्रृंखला 7 कार्बनों की होगी। तो 7 कार्बनों में क्या करते हैं कि यहाँ पर साइड चेन में तब यह आ जाएगा, यहाँ पर मेथिल नाम होगा, यहाँ पर यह मेथिल हो जाएगा। अगर अंग्रेजी से लेंगे तो यहाँ पर मेथिल और यह एथिल हो जाएगा, 2 कार्बन से एथिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यम से देखेंगे और यहाँ पर ई से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आएगा तो गिनती किधर से होगी, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो दो यहाँ पे कहा है कि 2 भिन्न एल्किल समूह दोनों किनारों से समान स्थिति पर हों। तो यहाँ पर यह 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है, यहाँ पर 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है। तो समान स्थिति पर जुड़े हों तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार छोटी संख्या देते हैं। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसको छोटी संख्या देते हैं। तो यहाँ पर ई पहले आ रहा है तो इसको छोटी संख्या देने का मतलब कि उस सिरे से गिनती करेंगे जिधर से एल्किल समूह अल्फ़ाबेटिकल नज़दीक आएगा। तो यहाँ पर यह तीसरे कार्बन पर एथिल, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एथिल और यहाँ पर 5 पे मेथिल है तो यहाँ आ जाएगा 5 मेथिल। इन दोनों का नाम हो गया। तो 7 कार्बन से क्या हो जाएगा, हेप्टेन। सिंगल बॉन्ड की वजह से एन जुड़ेगा। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं। अभी भी और भी नियम है, अगले वीडियो में बताता रहूँगा। थैंक यू। 25 3 28 25 13 और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।